गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि हम देख रहे थे कि 8.3 एक्सरसाइज की हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे और किस टर्म का क्या मतलब है और ये फार्मूला क्यों यूज़ हुआ है और इसमें जो का जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एन की वैल्यू क्यों, एन की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं या 6 ले रहे हैं, कुछ भी एन की वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं वो भी आप उसमें देख सकते हैं। जो कि फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वीडियो जो है, पहली 3 वीडियो में वो मैंने बताया हुआ है आपको कि किसका क्या मतलब है और फार्मूला किसका क्या फार्मूला है और एन की वैल्यू क्या पुट करनी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको रिलेशनशिप बताया हुआ है कि क्या रिलेशनशिप है इसमें। तो वो आप देख लें, किसी ने नहीं देखा हुआ तो, और किसी ने देख लिया है तो वेल एंड गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है बस, ऐसा नहीं कि बस आपको देखना और लिखना है, आपको नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद। क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है और ट्रिक होती है। कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है, मेन बात होती है ट्रिक। ट्रिक जिसको पता लग गया कि क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा ही क्यों हुआ, तो मतलब उसका क्वेश्चन आ गया। प्लस माइनस तो सभी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस तो फोर्थ का बच्चा कर सकता है, तो एट्थ में आके आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, आपका माइंड डेवलप हुआ है ट्रिक समझने के लिए, ठीक है। अब बाकी तो हम सिंपल प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिक समझनी है आपको क्वेश्चन में कि ट्रिक क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय अ स्कूटर एट रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब हुआ इसका कि कमला ने 26,400 एक बैंक से लिए, बोरोड मतलब उधार लिए, स्कूटर खरीदने के लिए, एट अ रेट ऑफ 15%। उनको जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, लोन इंटरेस्ट जो पड़ रहा है उनको, वो 15% पर एनम, एनम मतलब ईयर, एक साल का 15% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है लोन का, ठीक है। आगे ये लिखा है कंपाउंडेड ईयरली, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो उनको पड़ रहा है वो हर एक साल में नया इंटरेस्ट पड़ रहा है उनको, ठीक है। एक साल का 15% है, लेकिन हर एक साल के बाद वो इंटरेस्ट फिर से पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट की साइकिल एक ईयर 1 पर ईयर है, एक साल के बाद एक बार इंटरेस्ट जुड़ जा रहा है, ठीक है। अगर 6 मंथ होता तो हर 6 महीने के बाद उनको इंटरेस्ट, इनके जो लोन पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता, लेकिन रेट सेम रहता है, एक साल का रेट वही रहेगा, लेकिन कंपाउंडेड कितने, एक साल में कितने बार कंपाउंड हुआ है वो भी मैटर करता है, ठीक है। इसमें है कंपाउंडेड ईयरली, मतलब एक साल के बाद उनको इंटरेस्ट, फिर से इंटरेस्ट लगेगा जो उन्होंने लोन लिया है उस पर, ठीक है। आगे है व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल के लिए अगर उन्होंने लोन लिया है तो 2 साल के बाद 2 ईयर एंड 4 मंथ, तो 2 साल और 4 मंथ के बाद उनको टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे टू क्लियर द लोन, ठीक है। मतलब 26,400 रुपये कमला ने खरीदे स्कूटर के लिए 15% पर एनम के रेट पे, जो कि कंपाउंडेड ईयरली, जो कि पर ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। कंपाउंड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल के बाद फिर से लग रहा है उस पर। और 2 साल के बाद कमला को कितने पैसे देने पड़ेंगे टोटल उस लोन को चुकाने के लिए, ये देखेंगे हम। अगर आप कमला की जगह हों तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक ने बोल दिया आपको कि 15% हम पर एनम का लोन दे रहे हैं आपको, इंटरेस्ट लोन, मतलब 26,400 रुपये का लोन दे रहे हैं, उस पर हम 15% पर एनम का हम इंटरेस्ट रेट लगेंगे, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हर साल के बाद लगेगा आपको, और 2 साल के बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितने पैसे बैंक को देने हुए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ है 26,400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम एक साल का, टाइम ऑफ बोरोड कि टाइम फॉर बोरोड कि कितने टाइम के लिए हमने, कि कमला ने
पैसे उधार लिए हैं 2 साल 4 महीने, उसके बाद उसको पूरे पैसे देने हैं वापस लोन के, ठीक है। 2 ईयर 4 मंथ्स। अब 2 ईयर को तो हम 2 ईयर लिख सकते हैं, 4 मंथ को हमको अगर ईयर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 ईयर। 4 मंथ को हम 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं और 4 + 4 + 4 12 होते हैं। तो 12/14, 12/4, तो ऐसे लिखते हैं हम कि अगर 4 मंथ को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या 4/12 ये हो गया ईयर, ठीक है। और इसको 4/12, तो फिर 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 1/3 ईयर। तो 4 मंथ को हम 1/3 ईयर लिख सकते हैं। जैसे कि 6 मंथ को हम लिखते हैं, 6 मंथ को लिखते हैं हम 1/2 ईयर। क्यों क्यों लिखते हैं हम 6 मंथ को, 6 मंथ्स को हम 1/2 ईयर लिखते हैं ना, 1/2 ईयर, ठीक है। वो क्यों लिखते हैं हम, बिकॉज 6/12 करते हैं हम, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। वैसे ही 4 मंथ को हम लिखेंगे 4/12 = 1/3 ईयर, ठीक है। अब ईयर में कन्वर्ट हो गए दोनों। आगे हम देखते हैं नाउ। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना हमको, कंपाउंडेड बोला इन्होंने, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इस पर। अब 2 ईयर एंड 4 मंथ्स है, ठीक है, रेशो में है। एन की वैल्यू अगर हम अपोन में डालेंगे, रेशो मतलब रैशनल में डालेंगे 1/2 या किसी भी P/Q की फॉर्म में डालेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। अगर एन की वैल्यू अगर सिंपल एक नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी, तो आसान होता है, ठीक है। 2/3 हो गया तो कैसे कैलकुलेट करोगे, विदाउट कैलकुलेटर के बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पहले हम निकालेंगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू क्या होगी, 2 साल के लिए हम निकाल रहे हैं और कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है कि एक साल में एक बार इंटरेस्ट लग रहा है उस पर, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो एन की वैल्यू 4 होती, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट जुड़ रहा है, तो 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट होता जुड़ेगा। तो एन की मतलब होता है कि कितनी बार इंटरेस्ट पड़ा है हमारे अमाउंट पे, कितनी बार इंटरेस्ट जुड़ा है, ठीक है। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है। पी की वैल्यू पुट करेंगे, +1 + r 15 है, 15/100, और ये ब्रैकेट 2। 100 हमने क्यों लिया पता आपको, कि r परसेंटेज में है, परसेंट हटाएंगे तो 100 आता ही है, तो इसलिए 15/100 लिखा हमने, जो कि फॉर्मूले में आता है, ठीक है। आगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 115/100 × 150/100, तो हमारे पास आएगा 34,914 कि इतना पैसा 2 साल के बाद जुड़ चुका है देने के लिए। 26,400 लिए थे, लेकिन 2 साल के बाद 34,914 रुपये हो चुके हैं। अभी भी 4 मंथ का बचा है, मीन्स 1/3 ईयर्स का बचा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, एन की वैल्यू अगर अपोन में हो, तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, जो बचा हुआ 4 मंथ का है। क्योंकि मैंने को बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कब, फर्स्ट साइकिल के लिए, कि पहली बार इंटरेस्ट जब लगता ना तब दोनों का सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। जब दूसरी बार अगर इंटरेस्ट जुड़ता है तब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। पहली बार दोनों में सेम होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो जो आपने अमाउंट लिया होता है उस पे देना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने जो अमाउंट लिया है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है एक साल में, उसके बाद आपने जो पैसा लिया उस पर भी इंटरेस्ट लगता है आपको, और जो इंटरेस्ट पहले साल में आपको जुड़ा हुआ है आपके पैसे के साथ उस पर भी इंटरेस्ट लगता है आपको, ठीक है। तो पहले साइकिल, एक साइकिल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो, एक साल के लिए आप डाल दो, ठीक है, दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो एक साल के लिए, एक साइकिल के लिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो बचा हुआ 4 मंथ्स के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा जो हमारा निकला हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के बाद है, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का अमाउंट डालेंगे 34,914 इंटू रेट उतना ही 15/100 इंटू टाइम कितना है 1/3 ईयर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 1745.70 रुपीज़। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया।
तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट ये जो हमारे पास अमाउंट 2 साल के बाद आया था वो प्लस 4 महीने का जो इंटरेस्ट है इतना है, वो दोनों ऐड करेंगे, टोटल पैसे आ गए हमारे पास 36,659.70 रुपीज़। इतना पैसा उसको 2 साल 4 महीने के बाद पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें ट्रिक क्या थी, ट्रिक यही थी हमारे पास कि एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, वो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हुआ है लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने पहले निकाला 2 साल के लिए, न कि 2 साल 4 महीने के लिए सीधा इकट्ठा, क्योंकि वो इकट्ठा नहीं निकल सकता विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो 2 साल के लिए निकाला हमने। आगे 4 मंथ का निकालना हमारे पास, तो 4 मंथ का जो निकालेंगे हम वो सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले में जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल क्या होगा, वो ये होगा जितना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है 2 साल के बाद टोटल पैसा, ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 साल के लिए हमने पैसे बोरो लिए किए, सब कुछ सेम 2 साल के लिए, 2 साल के बाद ये आया 34,914 इस पैसे पे हमको 4 मंथ पे और कितना इंटरेस्ट लगेगा। इस पैसे पे हमको अगर सिंपल इंटरेस्ट से 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना है इस पैसे पे, तब कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट वो सेम होगा इक्वल टू जो कि 4 मंथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा बन रहा होगा, ठीक है, 2 साल और 4 महीने के लिए, वो इक्वल टू होगा जो ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड करके, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जो 2 साल के बाद आए हमारे पास पैसे कैलकुलेट होके उसको और इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तो वो सेम पैसे आएंगे जितना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अगर हम एन की वैल्यू 2 साल और 4 महीने डालते, लेकिन वो डालना बहुत मुश्किल है, कैलकुलेट नहीं होता इसलिए, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये ट्रिक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे।